जय हिंद फ्रेंड्स, एजुकेशन एमआई पे आपका स्वागत है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में 5 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के सवाल शामिल हैं। यदि आप एलपी टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इसी तरह के सवाल रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम रोज लाते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत कौन सा है? ए आईएनएस अरिहंत, बी आईएनएस विक्रांत, सी आईएनएस शिवालिक, डी आईएनएस करंज। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है आईएनएस शिवालिक। अगला सवाल, ब्लू डॉट गतिविधि केंद्र की संगठन ने शुरू किया? ए यूएनपीडी और यूएनएचसीआर, बी यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ, सी आईओएम और यूएनएचसीआर, डी यूएनडीपी और यूनिसेफ। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है यूएनडीपी और यूनिसेफ। यह प्रवासी और शरणार्थी बच्चों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक प्रयास। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है? ए ऑपरेटिंग यूनिट, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इनपुट डिवाइस, डी माइक्रो प्रोसेसर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल, देश कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की? ए बुद्धस्वामी, बी भर्तहरि, सी काशी बिहारी द्विवेदी, डी बाणभट्ट। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है बुद्धस्वामी। यह संस्कृत में लिखी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला सवाल, विश्व बैंक के जनक किसे माना जाता है? ए जेम्स डी प्रोफेशन, बी ब्रिटेन बोर्ड्स सम्मेलन, सी रॉबर्ट केलियाऊ, डी पोई शुभम बी। का सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन। यह 1944 में ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था। अगला सवाल, जल के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए सोडियम, बी फिटकिरी, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है फिटकिरी का। यह अशुद्ध कणों को जमा कर पानी को साफ करने में सहायक होती है। अगला सवाल, भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? ए जल विद्युत, बी परमाणु ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी थर्मल पावर, कोयला पे आधारित। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है कोयला पे आधारित। भारत में अधिकांश बिजली कोयला पे आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न होती है। अगला सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी क्या है? ए निकोबार मेगापोड, बी ग्रेट हॉर्नबिल, सी इंडियन पीफाउल, डी सोरिटन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है निकोबार मेगापोड। यह दुर्लभ प्रजाति का एक पक्षी है जो सिर्फ निकोबार द्वीप में ही पाई जाती है। अगला सवाल, बलियता बल किसका प्रत्यक्ष परिणाम है? ए मांटियो चंग्सफोर्ड सुधार, बी रोलक एक्ट, सी भारतीय रक्षा अधिनियम, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है रौलक एक्ट। इस अधिनियम ने बिना मुकदमे की कैद की अनुमति दी थी, जिससे भारत में भारी विरोध हुआ था। अगला सवाल, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ए परम, बी सिद्धार्थ, सी शकुंतला, डी आर्यभट्ट। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है सिद्धार्थ। यह भारत का विकसित किया हुआ पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरितगृह गैस नहीं है? ए CO2, बी N2O, सी CH4, डी O2। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, है O2। ऑक्सीजन हरितगृह गैस नहीं है, क्योंकि यह वातावरण में ऊष्मा को बनाए नहीं रखता। अगला सवाल, हंसने वाली गैस कौन सी है? ए N2O, बी ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन सल्फाइड, डी मीथेन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। यह गैस चिकित्सीय उपयोग और हल्के नशीले प्रभाव के लिए जानी जाती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पर्यावरण संबंधी कानून नहीं है? ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बी जल रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974, सी वायु रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981, डी बंदरगाह कानून 1997। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, और बंदरगाह कानून 1997। यह कानून समुद्री और बंदरगाह से जुड़े प्रबंधन के लिए बनाया गया है, और पर्यावरण संरक्षण से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला सवाल, मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है तमिलनाडु में। यह संरक्षित क्षेत्र में बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध। अगला सवाल, WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए विश्व व्यापार की निगरानी,
बी व्यापार विवादों को सुलझाना, सी व्यापार नीतियों को विनियमित करना, डी उपयुक्त सभी। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है उपयुक्त सभी। डब्ल्यूएचओ का कार्य वैश्विक व्यापार को सुगम और निष्पक्ष बनाना है। अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए होराल्ड डोमर मॉडल, बी महान लुईस मॉडल, सी वाटर स्टुअर्ट मॉडल, डी सैमुअलसन मॉडल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है ए होराल्ड डोमर मॉडल। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी और होराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। अगला सवाल, पंचबड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उड़ीसा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का यह पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें सतपुरा पहाड़ी और सतपुरा टाइगर रिजर्व शामिल है। अगला सवाल, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी राखीगढ़ी, डी कालीबंगन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है लोथल, जो कि उस समय हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह था, जो कि अभी गुजरात में। अगला सवाल, माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितनी है? ए 8,948 मीटर, बी 8,611 मीटर, सी 8,586 मीटर, डी 8,126 मीटर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 8,611 मीटर। K2 दुनिया का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत है और यह काराकोरम रेंज में स्थित है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक बनाने का मुख्य कारण क्या है? ए इनमें कोई वंशोन्मुख तंत्र नहीं है, बी इनमें अधिकार विधेयक शामिल है, बी इनमें बेसिक अधिकार का प्रावधान है, डी इनमें स्वतंत्र न्यायपालिका है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है इसमें बेसिक मताधिकार का प्रावधान है। भारतीय संविधान के सभी नागरिक को समान अधिकार और मतदान का अधिकार प्रदान करता है, जिससे गणतांत्रिक बनता है। अगला सवाल, माउंट स्टोम्बली कहाँ स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी इटली, डी हवाई। का सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है इटली में। माउंट स्टोम्बली इटली में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे मध्य सागर का लाइट हाउस भी कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक नहीं है? ए पंडित रविशंकर, बी उस्ताद विलायत खान, सी पंडित शिव कुमार शर्मा, डी अनुष्का शंकर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, जबकि बाकी सभी सितार वादक हैं। अगला सवाल, 2002 में सभी गांव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, बी स्वच्छ जलधारा योजना, सी अन्नपूर्णा योजना, डी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है स्वच्छ जल धारा योजना। इस योजना को उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना था। अगला सवाल, महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान भिक्षु किसने कहा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी बंकिम चटर्जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी विंस्टन चर्चिल। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है विंस्टन चर्चिल, पर विंस्टन चर्चिल ने इसे मजाक उड़ाते हुए कहा था। अगला सवाल, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किसने की? ए शशिर कुमार घोष, बी आनंद मोहन बोस, सी सत्येंद्रनाथ बनर्जी, डी रास बिहारी बोस। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है सत्येंद्रनाथ बनर्जी। यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली राजनीतिक संस्था में से एक था। अगला सवाल, INS सरदार पटेल नौसैनिक बेस कहाँ स्थित है? ए पोरबंदर, बी कोची, सी विशाखापत्तनम, डी मुंबई। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है पोरबंदर में स्थित और पोरबंदर गुजरात में है। यह भारतीय नौसेना का प्रमुख नौसैनिक बेस है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन 1907 में कहाँ हुआ था? ए सूरत, बी लाहौर, डी बनारस, सी कराची। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है सूरत में, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। सूरत विभाजन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अधीन कार्य करता है? ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी प्रधानमंत्री कार्यालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी कैबिनेट सचिवालय। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी व प्रधानमंत्री कार्यालय। यह विभाग भारत के परमाणु ऊर्जा से जुड़े कार्यों का संचालन करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी की धारा नहीं है? ए गल्फ स्ट्रीम, बी किनारे की धारा, सी केरुसियो धारा, डी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है किनारे की धारा। अगला सवाल, किनारे की धारा एक ठंडी महासागरीय धारा है, जबकि अन्य सभी गर्म पानी की धारा है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? ए यूनेस्को जनेवा, बी यूनिसेफ वॉशिंगटन, सी WHO जनेवा, डी IMF न्यूयॉर्क। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है WHO जनेवा।
विश्व संगठन यानी WHO मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित। अगला सवाल, भारत में राज्य द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? ए उत्पादन शुल्क, बी सीमा शुल्क, सी संपत्ति कर, डी कॉर्पोरेट कर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है संपत्ति कर। संपत्ति कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि बाकी अन्य कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला सवाल, वर्ल्ड वाइड वेब के जनक किसे माना जाता है? ए टिम बर्नर्स ली, बी जेम्स ऑगस्टिन, सी जेम्स क्वेलिआओ, डी वस्टिन रॉफ। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है जेम्स बर्नर्स ली। जेम्स बर्नर्स ली ने 1889 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगला सवाल, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम रोज लाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।